मुरादाबाद के बिलारी तहसील के गांव देवरी में लेखपाल पर पैसे लेकर पेड़ कटवाने का आरोप लगा है। बिलारी तहसील के गांव निवासी ब्रजपाल ने अपनी जमीन की ठियाबंदी की शिकायत की थी। उप जिलाधिकारी द्वारा हल्का लेखपाल की जांच कर जमीन कब्जा मुक्त करवाने के निर्देश दिए गए, लेकिन हल्का लेखपाल पंकज चंद्र द्वारा पीड़ित शिकायतकर्ता ने मोटी रकम के पेड़ लेखपाल पंकज चंद्र द्वारा गांव गई दबंग व्यक्ति द्वारा कटवा दिए और पीड़ित शिकायतकर्ता ब्रजपाल ने लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हल्का लेखपाल पंकज चंद्र द्वारा पुलिस की मदद से हमारे जुता से जमीन की पेड़ को 2.5 लाख रुपए लेकर किसी ठेकेदार को बेचने का काम किया गया, नहीं तो मेरी जमीन की ठियाबंदी की गई और ना मुझे मेरे पेड़ों की रकम दिलवाई गई। यहाँ के लेखपाल और पुलिस की मदद से पीड़ित परिवार को पकड़कर चौकी में 8 घंटे तक बंद रखा गया। इस दौरान एक ठेकेदार द्वारा पेड़ों को काटने का काम किया जा रहा था। हमारा लगभग कई वर्षों से विवाद चल रहा है खेत के मामले में। तो हमने खेत के क्या कहते हैं अपने खेत की ठियाबंदी भी डाल चुके हैं और हमने एसडीएम साहब के पास कई दरखास्तें भी दे चुके हैं और हमारी दरखास्त लेने को असमर्थ हैं, लेते नहीं हैं और बार बार टालते रहते हैं कि 10 आदमी अपने गांव को इकट्ठे करके और भैया समझौता कर लीजिए, ये कहते हैं। आज पेड़ों का जो मामला प्रकाश में आया, पेड़ काटे जा रहे हैं। हाँ, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, ये एक ज़बरदस्त काटे जा रहे हैं और लेखपाल ने हमसे क्या कहते हैं ठियाबंदी को कह के और लेखपाल ने इनके आदेश करवा दिए हैं, यानी मना करी। पेड़ किसके हैं ये? पेड़ ब्रजपाल। कौन है ब्रजपाल? ब्रजपाल हमारे पिताजी। तुम्हारे पेड़ थे? हाँ। जबरन काटे जा रहे हैं? जबरन काटे जा रहे हैं। कितने रुपए में के? 2.5 लाख के। तो और इसमें कौन कौन लोग कटवा रहे हैं? जैसे इसमें लेखपाल और क्या है ना कानूगो साहब हैं। नाम क्या है? कानूगो का नाम साहब तो मुझे नहीं पता और लेखपाल का नाम पता है पंकज चंद्रा। सभी पक्ष के क्या मामला है? देखिए, मेरी बात हुई थी लेखपाल जी से इस मामले में। उन्होंने बताया कि प्रार्थना पत्र आया है, कोई ब्रह्मपाल नाम से हैं और उन्होंने जाके मौका देखा, जांच करी तो ये जानकारी उन्होंने दी कि जो पड़ोसी काश्तकार हैं वो उनको पेड़ नहीं काटने थे, जबकि पेड़ उनके लगे। तो लेखपाल का काम या तहसील का काम पेड़ कटवाने का नहीं, बल्कि ये है कि भाई किसके खेत में खड़े हैं, क्या है, यही रिपोर्ट हम दे सकते हैं और यही रिपोर्ट उन्होंने दी है। बाकी पेड़ कब काटे, किसने काटे, ये जानकारी मुझे पूरी नहीं है। सर, पीड़ित परिवार ने लेखपाल साहब पर बहुत आरोप लगाए कि उन्होंने मौके पर जाकर पुलिस को बुला लिया और हमें पुलिस से मतलब धमकाया गया पुलिस द्वारा, ऐसा एक मामला निकल के आया है। तो आपने जानकारी ली, तो अब तक ये जानकारी ली कि आप मौके पर गए तो क्या हुआ, क्या कंडीशन है? नहीं, लेखपाल जी से मैंने पूछा कि आप पेड़ कटवाने गए थे, तो उन्होंने इनकार किया कि पेड़ कटवाने मैं नहीं गया था, मैं तो अपना एक दूसरा काम कर रहा था। पेड़ कटवाने के मौजूदगी में उन्होंने मुझसे मना किया है बिल्कुल। तो जैसे अब क्या मानना है कि जिस तरीके पेड़ काटे गए आपके पास शिकायत प्राप्त होती है तो क्या कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, अगर शिकायत प्राप्त होती है तो मौका देख के मैं स्वयं और उसमें जो भी उचित होगा मैं कार्रवाई के लिए लिखूंगा। कुछ मोटी रकम के पैसे क्या वापस कराए जाएंगे या फिर उन पर कार्रवाई होगी, क्या होगा? नहीं, देखिए, ये तो जांच के बाद का ही विषय है, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो पीड़ित परिवार पे आरोप लगाया है कि लेखपाल साहब ने, देखिए, ये तहसील का